मध्य पूर्व की जंग अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है। अब जंग का नया मोर्चा बना हुआ है दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। और इसी बीच ईरान ने एक बड़ा फैसला लिया जिसने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की चिंता को अभी बढ़ा दिया है। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपनी पकड़ और भी मजबूत करने का एक बड़ा फैसला ले लिया है। ईरान ने इस अहम जलमार्ग से गुजरने वाले कुछ चुनिंदा जहाजों पर 20 लाख डॉलर यानी कि करीब 18 करोड़ रुपए का ट्रांजिट शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। बता दें कि ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है और अब इसी पर बढ़ते नियंत्रण के जरिए ईरान ने साफ संकेत दे दिया है कि जंग का असर सिर्फ जमीन तक नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन तक पहुंचेगा। अहम बात यह है कि ये फैसला ऐसे समय में आया है जब ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे के भीतर इस जलमार्ग को पूरी तरीके से खोलने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने सीधे तौर पे ईरान को अल्टीमेटम देते हुए ये कह दिया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के बिजली ढांचे को निशाना बनाएगा और उसके सबसे बड़े बिजली ढांचे पर हमला कर देगा। तो ईरान भी यहाँ चुप नहीं बैठा। ईरान ने जवाब में न सिर्फ अपनी नीति को स्पष्ट किया है बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य उसके विरोधियों को छोड़कर बाकी सभी देशों के लिए खुला रहेगा। यहाँ पर यह बड़ा ऐलान ईरान की ओर से किया गया। ईरान ने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज़ जो है वो खुला तो रहेगा लेकिन उसके विरोधियों के लिए खुला नहीं रहेगा, यानी कि अमेरिका और इजराइल के लिए नहीं खुला रहेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्कियन ने एक्स पर तेहरान की नीति को स्पष्ट करते हुए ये साफ कहा है कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य ईरान के विरोधियों को छोड़कर सभी के लिए खुला है। वहीं ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानी सांसद अलाएद्दीन बोरोजेर्दी ने बताया कि ये शुल्क पहले ही लागू किया जा चुका है और ये कदम दशकों बाद इस रणनीतिक जलमार्ग पर एक नए तरीके के नियंत्रण का संकेत है। उन्होंने साफ कहा कि जंग में भारी खर्च होता है और ऐसे में इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलना जरूरी है। अलाएद्दीन के अनुसार जो है ये कदम दशकों बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक नए संप्रभु शासन की स्थापना का प्रतीक भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार करने वाले कुछ जहाजों से पारगमन शुल्क के रूप में 20 लाख डॉलर वसूलना ईरान की ताकत को भी दर्शाता है। अलाएद्दीन ने इसके पीछे की वजह युद्ध में हो रहे खर्चों को बताया। उन्होंने कहा कि लड़ाई में पैसे खर्च होते हैं, इसीलिए स्वाभाविक रूप से हमें ऐसा करना होगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से पारगमन शुल्क लेना होगा। ईरानी सांसद के बयान से ये तो स्पष्ट हो गया कि मिडल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान इन जहाजों से पैसे वसूल कर युद्ध के लिए फंडिंग को जुटाएगा। अगर ऐसे में फिर समझे तो ईरान अब इस समुद्री रास्ते को सिर्फ रणनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका किसी तरीके की सैन्य कार्रवाई ईरान के ऊपर करता है, खास करके उसके बिजली संयंत्रों पर, तो फिर वो तुरंत हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को पूरी तरीके के लिए बंद कर सकता है। यानी जंग अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर फैसला वैश्विक लेवल पर असर डाल सकता है। हॉर्मुज़ पर ईरान का ये बड़ा कदम न सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है बल्कि दुनिया के लिए भी एक संदेश है कि अगर तनाव बढ़ता है तो इसकी कीमत हर देश को चुकानी पड़ सकती है।